प्रभु के नाम पर मन को मनाए बैठे हैं। कभी होगी दया आशा, कभी होगी दया आशा लगाए बैठे हैं। बिल्कुल सही। भक्त का कहना है कि अब प्रभु के नाम पर ही मन को मनाए बैठे हैं कि तुम प्रभु का नाम लो, भक्ति करो, भजन करो। कभी नाम लेते लेते कभी होगी दया आशा लगाए बैठे, क्योंकि याद करोगे, नाम लोगे तो उनकी दया कभी हो जाएगी। वो अपने अधीन नहीं है। जब उसकी मौज आएगी दया, तब वो दया करेगा। कभी दया हो जाएगी उसकी तो काम बन जाएगा, ऐसा भक्त का भरोसा है। बहुत कुछ सोचने पर नहीं कुछ कर पाते, हमारे पाप ही हमको दबाए बैठे। बिल्कुल सही। वो बहुत कुछ सोचता है साधक कि अभी दर्शन हो जाए, जल्दी से दर्शन हो जाए, हम भी जान जाए, ये सब तमाम बातें, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसलिए कि हमारे ही संस्कार हमको दबाए, और जब तक संपूर्ण संस्कार दग्ध नहीं होंगे तो कैसे हम दर्शन कर पाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे पाप ही हमको दबाए बैठे हैं। जो मिलन का कारण जल्दी से मिलन नहीं होता, उसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं, बस हम ही उसके कारण हैं जिससे दर्शन नहीं हो पाता। अर्थात हमारे ही पिछले जन्मों के पाप पुण्य के संस्कार और तीनों शरीरों के अंदर कैद होने के कारण वो दर्शन नहीं हो। अभी सभी बंधन कट जाए तुरंत दर्शन हो जाए। कहीं दूर थोड़ा ही है, बस उसी के अंदर में है, उसी के कारण नहीं दिख रहा है। अभी बंधन कट जाए बस। ये किताब के अंदर ये मोबाइल ढक गया है, पता नहीं चल रहा है कि मोबाइल है, ऊपर से देखने में किताब आ रही है। अब किताब आ रही है, हम खोज रहे हैं, जगह जगह खोज रहे हैं, टोर रहे हैं, कहीं मोबाइल ही नहीं मिल रहा। और जब तक ये स्थिति बनी रहेगी मोबाइल कहाँ से मिलेगी। यदि कोई कह दे यार इसको हटा दो, पुस्तक को हटा दो, बाहर कर दो, मोबाइल दिख जाएगी बस। अब क्या है, बस यही तो बात। हमारे ये संतरात्मा में, ये हमारे शरीरों के कारण और पाप पुण्य के संस्कारों के कारण यह मोबाइल रूपी जो जीवात्मा है अंदर में छिपी हुई है, आत्मा है अंदर में छिपी हुई है। उन संस्कारों की गठरी जो उसके ऊपर लगी हुई है, बस साधना सत्संग ध्यान गुरु कृपा से इसके ऊपर का चादर हटा दो, बस परमात्मा जी हो। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। फिर अंदर बाहर मिल के एक हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये जो आकाश बाहर है, ये जो हृदय आकाश अंदर है, यदि हम शरीर निशरीर हो जाए, हृदय आकाश विराट आकाश में मिल जाएगा, विराट आकाश में। बस इतनी सी बात। अब इसमें चाहे 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 4 जन्म लगे, या जितना भी समय लग जाए, लेकिन इस पुस्तक को मोबाइल पर से हटाना ही पड़ेगा। हट जाएगी तुरंत दिख जाएगा मोबाइल की मोबाइल। ठीक, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना खोजने की आएगा मोबाइल गिरेगा यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल तो पहले से ही है, बस उसके ऊपर जो आवरण है उसको हटा देना। देखना है वह हमें किस तरह अपनाते हैं, धर्म से हीन है दुर्गुण छिपाए बैठे। अभी देखना है, शर्त है कि कैसे अपनाएंगे। अरे कैसे अपनाएंगे, जब तुम सभी दुर्गुणों से दूर हो जाओ, कोई विकार कोई इच्छा शेष नहीं रहेगा, तब वो अपनाएंगे। क्योंकि उसका वही जो है एक पैमाना है, वही एक स्थिति है जहाँ पर विचार नहीं होते, वहीं पर वो होता है। जहाँ मन नहीं होता वहीं पर वह होता है। तो जब जहाँ पर मन नहीं होता उस स्थिति में पहुँचेंगे तो तुरंत दिख जाएंगे। और जो कुछ करना धरना पूजा पाठ जप नियम व्रत उपवास ये जो करते हैं, योग जाप ध्यान साधना, ये मन न होने के लिए ही किया जाता है। अर्थात जहाँ मन मिट जाए वहाँ संसार नहीं, वहाँ परमात्मा है। और जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है। तो कहा गया सज्ञेयः नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति। सज्ञेयः नित्य सन्यासी, उसी को तुम सन्यासी जानो। न द्वेष्टि, न कोई ईर्ष्या रखता है किसी से, न कांक्षति, न कोई इच्छा ही रखता है। जहाँ ये दोनों नहीं होगा वो सन्यासी, संसार से अलग है। और संसार में होती भी संसार से अलग है, फिर वही ज्ञानी है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है संसार। ये स्थिति।
ऐसा संतों ने कहा। तो धर्महीन दुर्गुण छिपाए बैठे हैं और इंसान अपना धर्म हीन होकर अपने दुर्गुणों को छिपाए जब तक रहेगा तो क्या होगा। और सभी दुर्गुणों चाहे सद्गुणों को सबको दूर करना पड़ेगा। अच्छे विचार बुरे विचार दोनों का परित्याग करना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छे विचार को संजोए रखें और बुरे विचार को, कोई विचार नहीं, निर्विचार की अवस्था है। कोई विचार नहीं, शून्य हो जाओ, सभी विचार गायब हो जाए, फिर दर्शन हो जाए। अब तो जैसे भी है हम शरण प्रति पावन की पतित पावन की तमाम ठोकरें जन्मों की खाए बैठे। बिल्कुल से अब तो जैसे भी हो हम शरण, अब तो बिल्कुल सब तरह से सरेंडर कर देना ही उचित है। सरेंडर कर देते हैं कि नहीं अब जो कुछ है आपके हैं, लेकिन भाई ठीक है शरण तो हो गए हो, लेकिन यदि बहुत सारे दुर्गुण अभी दबे हुए हो तो उनको तो साफ करना पड़ेगा ना। शरण में वो लेता है, दवा दारू करेगा, है ना, लेकिन साफ तो करना ही पड़ेगा। बिना साफ ही कल्याण नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अब तो जैसे भी हो हम शरण पतित पावन की। अब पतित पावन है, पतितों को उद्धार करने वाले को पतित पावन कहते हैं। तो वो पतित पावन, पतित मैंने जो गिर गया है, जो दब गया है, जिसमें अंदर दुर्गुण है, उसको पवित्र करने वाले सद्गुरु होते हैं। लेकिन इतना जल्दी पवित्र नहीं होता, धीरे धीरे पवित्र करेगा। उसका एक माध्यम बताएंगे, ऐसे ऐसे करो पवित्र हो जाओ। और पवित्र होने के लिए साधना ध्यान सत्संग करना पड़ेगा, तभी पवित्र। क्योंकि रैदास जी ने कहा निर्मल मन जन सो मही, नानक ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, एक भी विचार न हो, वो निर्मल मन होता है। जहाँ एक भी विचार न हो तो निर्मल, जिसमें कोई मल विक्षेप आवरण नहीं है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है वही मुझे पाता है, ऐसा तो ही ईश्वर दर्शन करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि मन में जरा सा भी कपट छल है तो दर्शन नहीं होगा। रैदास ने कहा मन चंगा तो कठोर नहीं होगा। अर्थात चंगा से मतलब वही कि मन यदि निर्मल है, मन यदि स्वच्छ है, तो सब कुछ आपके सामने उपस्थित है। ये पूरा जगत आपका सेवक है, लेकिन वह अहंकार में या स्वयं अपने लिए कभी उसका उपयोग नहीं करता। हाँ, दूसरे का कुछ कल्याण करना है, बहुत दुखित है, द्रवित है और उसके कल्याण का समय आ गया है तो कर देता है। बस इतना ही सी बात, अपने लिए कुछ नहीं करता। तमाम ठोकरें जन्मों की खाए बैठे। अब इनको चेत आता है कि अब ये सब ठोकर तो मैं तमाम जन्मों में खाते आ रहा हूँ, बैठा हूँ, अब सदगुरु के शरण जाने। यहाँ तो अपने ठोकर का भी विचार कोई नहीं करता। जो जागरण जिसका हो जाए सोच ले कि नहीं, ये जिन्होंने जो कष्ट तो हम देख रहे हैं और नानाविध लोगों के ऊपर अनंत जोनियों में भी जो कष्ट होते हैं उसको हम इन आँखों से देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि ये सब हम भी कष्ट भोग चुके हैं, नानाविध जोनियों से गुजरे हैं, कई बार मनुष्य हुए हैं, तमाम कष्टों को भोगे हैं। और इन जोनियों में क्या होता है, किसी की कमर टूट जाती है, कोई गाड़ी से दब के मर जाता है, कोई क्या करता है। ये सब कष्ट तो जीवात्मा को ही अनुभव होते हैं और हर शरीरों में जीवात्मा वही है। और वो कष्ट जो भोगती है उसको देखकर और अपने कष्ट को भी देखकर हमको ये जरूर सोचना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि तमाम ठोकरें जन्मों की खाए बैठे हैं, अब चाहते हैं कि ठोकर न मिले, तो ठोकर न मिलने का केवल एक ही स्थान है कि हम अपने निस्वरूप को जान जाए। फिर ठोकर होते हुए भी ठोकर नहीं होता और अंत में शरीर परित्याग कर हम परम सुख में चले जाते हैं। द्वार खोलेंगे कभी देख कर दीन दशा, पथिक अब उनके ही सतपथ में आए बैठे हैं। और पथिक जी का कहना है कि कब वो यदि दया करके द्वार खोल देंगे तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन वो दया करके द्वार नहीं खुलता है, योग्यता परफॉर्मेंस पर द्वार खुलता है ना, क्योंकि ये कंपटीशन की परीक्षा है ये भी परीक्षा है। अब योग्यता साबित करो फिर मिल जाएगा। योग्यता को प्रमाणित करना पड़ता है। जो संसार का कंपटीशन है वही यहाँ भी कंपटीशन है, यहाँ भी कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आप योग्यता साबित कर देंगे फिर दर्शन हो जाएगा। अर्थात शून्य हो जाना ही योग्यता साबित करना है। जब शून्य हो जाएंगे योग्यता साबित तुरंत मिल गई उपाधि, काम खत्म। ठीक।